मूल के जितने लोग वहां पर हैं वो काफी उत्साहित हैं उनको लेकर। देखिए उनके रिएक्शन। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर। मुझे लगता नहीं मैं उनके सामने कुछ बोल पाऊंगी, स्पीचलेस हो जाऊंगी। उनका प्रेजेंस ही इतना चार्मिंग है कि मुझे लगता नहीं मैं उनके आगे कुछ बोल पाऊंगी। तो आपने एक पोस्टर भी रखा हुआ है, कैसे स्वागत करने का आप लोग प्लान कर रहे हैं? स्वागत सर, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे उनका। सर मेरा नाम शीतल है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से ये बताएं, जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो आपके साइड से क्या मैसेज होगा? मेरे को बहुत प्राउड फील होगा कि आज शायद हम उनकी वजह से यहाँ पे हैं, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज़ वेरी गुड। उनके फ्रेंडशिप बॉन्ड की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। शायद बहुत कम लोगों को यहाँ पे आने का अपॉर्चुनिटी मिलती है और जिनमें से हम हैं जो यहाँ खड़े हैं। शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम निरंतरता नवता मानवता समता ममता नित्य निरंतरता नवता मानवता समता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अभिजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री का स्वागत आप कैसे करने वाले हैं, क्योंकि कुछ घंटों में आने वाले हैं प्रधानमंत्री? We are very excited to welcome our Prime Minister. We are a student from MBBS. We are doing MBS from Kazan, Russia. 6 year course. और हम बहुत एक्साइटेड है PM मोदी का स्वागत करने के लिए। मैम, your name and My name is Lesha. I am from Chennai. I'm doing MBBS here in Kazan, and I'm very happy that he is coming here. Instead of meeting him in India, we are meeting him here. It's nice. Right, so how are you going to welcome him? And हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। your name, where are you from? Hello, my name is Jasmine and I'm from Assam. I belong from a minor community that is Vishnupriya Manipuri. Yeah, You're going and to welcome the Prime Minister, so Yeah. what you going to say? nothing, just I'm really happy to see the developments especially in the northeast part of India after Narendra Modi became the Prime Minister. So I'm really proud of him, and he can really feel the excitement over here among the students. Ma'am, your name, where are you from? Yamini, and I'm from Delhi. Ma'am, so you're going to meet Prime Minister. You have a poster that
What are you gonna tell him when he's gonna be in front of you? When he's going to be? When he's gonna be in front of you, what are you gonna tell him? That I'm really, really lucky to see him. Like, it's like once in a lifetime experience for me. And it's like really gonna be good. And I'm looking forward to it. भारत से मेडिसिन पढ़ने के लिए बहुत सारे छात्र पूरे देश भर से रूस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन है एक तो सस्ती है, दूसरी वर्ल्ड क्लास बताई जाती है। इसीलिए सर्जियन सर्जरी पढ़ने के लिए और अलग अलग डिपार्टमेंट्स और फील्ड्स में अगर आप कहें मेडिसिन के, वहाँ पर आपको बहुत सारे भारतीय मूल के छात्र मिलेंगे। कुछ छात्रों से मैं मिला था मॉस्को में हाल में जब मैं गया था। लेकिन पीएम मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान पहुँचना एक बहुत बड़ा, काफ़ी सारे मायने रखता है। एयरपोर्ट पर तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के रूस दौरे के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, जिस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है। आइए समझते हैं कि इस समझौते के मायने क्या हैं, भारत और चीन के संबंधों में क्या बदलाव आएगा इससे। 21 अक्टूबर को एलएसी पर भारत और चीन के बीच समझौते की खबर आई, यानी पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से एक दिन पहले दो देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां ध्यान यह देना होगा कि चीन की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि चीन से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आगे जाकर वो आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा। हाल फिलहाल समझौता यह हुआ है कि भारत अप्रैल 2020 से पहले जिन इलाकों में पेट्रोलिंग करता था वहां वो अब भी जाकर पेट्रोलिंग करेगा, और एक लेवल की डिसएंगेजमेंट हुई है, यानी कि दोनों तरफ से ट्रूप थोड़े थोड़े पीछे हटेंगे। 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन चीन में हुआ था। तब इस सम्मेलन से पहले डोकलाम संकट पर बात कर तनाव को कम किया गया था। दरअसल डोकलाम में चीन एलएसी के करीब सड़क का निर्माण कर रहा था। तब भारतीय सैनिकों ने चीन के निर्माण को रुकवा दिया था, जिसे लेकर दो देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, और बाद में 2017 ब्रिक्स सम्मेलन से पहले इस तनाव को कम करने की कोशिश की गई। लेकिन एलएसी के करीब चीन ने अपने सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, उसे रोका नहीं।